सोचें कि व्यास जी अपनी ओर से ही बना के कह रहे हैं। स्त्री का जो गुलाम होता है ना, उसका मांस गीदड़ भी नहीं खाते, जो स्त्री का हद से गुलाम होता है। और ये आपने महाभारत की कथा में सुना भी होगा। महाभारत की कथा, जब दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं, महाभारत का युद्ध होने वाला था। उस समय आपने देखा होगा युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव को बुलाया। छोटा पुत्र था। सहदेव को क्यों बुलाया भैया? क्योंकि वो ज्योतिषी था, ज्योतिष का पंडित था वो सहदेव। युधिष्ठिर ने कहा एक बात सुन, तेरी ये ज्योतिष कब काम में आएगी? अब ऐसा बता, हमें युद्ध छिड़ने वाला है, अब ये बता अपनी ज्योतिष को देख करके हमारी विजय यानी किसकी होगी? हमारी विजय होगी या कौरवों की? सहदेव ने विचार करके कहा भैया मैं बता तो दूंगा, पर लेकिन ऐसा करो कोई स्त्री का गुलाम ला करके मुझे दे दो। युधिष्ठिर ने कहा तेरे लिए स्त्री का गुलाम कहां से लाया? हमें क्या मालूम है कौन सा गुलाम है? लेकिन भीमसेन को बड़ा आनंद आता था इन बातों में। भीमसेन ने कहा भैया मुझे आज्ञा दो, मैं खोज करके लाऊंगा स्त्री का गुलाम, कहीं से लाऊं। आज भीमसेन को आज्ञा दे दी है युधिष्ठिर महाराज ने, जाओ स्त्री का गुलाम कहीं से मिल जाए उसे पकड़ लाओ। भीमसेन जी गए, बस्ती में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई गुलाम मिल जाए। लेकिन एक घर में झांक करके भीमसेन ने देखा तो स्त्री, आज पति पत्नी में थोड़ा सा झगड़ा हो रहा था। भीमसेन ने देखा, देखू यही गुलाम हो। किवाड़ में से झांक करके देखा तो क्या देखा? उसका पति हाथ जोड़ करके बैठा था उसके साथ। क्यों बैठा था? जंगल से आया, काम धंधा करके थका हुआ, रात्रि हो गई, भूख लग रही थी। लेकिन अपनी पत्नी से कहा देवी जी मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन पकाओ। लेकिन देवी जी ने कहा ऐसा करो, मेरे बस की बात नहीं है, सो जाओ आराम से, सुबह जग करके भोजन पकेगा। लेकिन जब रोने लगा है, देवी मुझे भूख लग रही है, लेकिन उसने कहा ठीक है भूख भी लग रही है तो ऐसा करो, मेरे पैरों में तो मेहंदी लग रही है ना, मैं पैदल नहीं चल सकती, ऐसा करो कहीं से अग्नि ला करके मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए भोजन पका दूंगी। लेकिन उसका पति गया पड़ोस में अग्नि मांगने के लिए, लेकिन कहीं अग्नि नहीं मिली। लौट करके फिर कहने लगा देवी जी मुझे नहीं मिली है। देवी ने कहा तो ऐसा करो, तुम्हें नहीं मिली है तो मैं ही लाऊंगी, पर लेकिन मैं पैदल नहीं जाऊंगी, अपने कंधे पर बिठाओ जब जाऊंगी। आज उसके पति ने, क्योंकि भूख लग रही थी उसे, आज अपनी पत्नी को ही कंधे पर बिठाया और बिठा करके जैसे ही दरवाजे पर आया ना, तो दरवाजे पर तो भीमसेन जी बैठे थे तैयार। भीमसेन ने कहा बेटा अब ऐसा कर, इसे तो यहीं उतार दे, अब मेरे साथ चल, मेरे साथ। और आज बड़ा प्रेम से आज उसे भीमसेन जी पकड़ के ले गए, युधिष्ठिर के हाथ में दे दिया, लो भैया ये स्त्री का गुलाम है। युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा है ये स्त्री का गुलाम आ गया, आप बताइए। सहदेव ने कहा अभी नहीं बताऊंगा मैं, इसे जंगल में ले चलो। आज जंगल में ले गए उसे, और जंगल में जाकर के पांचों भाई खड़े हुए। सहदेव ने कहा ऐसा करो, कमर तक गड्ढा खुदवा करके इसे पहले तो गाड़ो। आज स्त्री के गुलाम को गड़वाया, और गड़वाने के बाद में सभी से बोल दिया इसके ऊपर मिष्ठान और दही छिड़को। आज मिष्ठान और दही छिड़कवा दिया उसके ऊपर, लेकिन गढ़ा हुआ है। रात्रि हो गई, लेकिन रात्रि होने के बाद में वही जंगल के गीदड़ आ रहे हैं। सहदेव ने कहा अपने भाइयों से छुप करके बैठ जाओ, अब अपने आप मालूम पड़ जाएगी कि विजय किसकी होगी। सभी भाई बैठे देख रहे हैं चारों तरफ, जंगल के गीदड़ आए, गीदड़ों ने खाने की तैयारी की उसको, गुलाम को। लेकिन एक बुढ़ा गीदड़ था, उसने चिल्ला करके कहा अरे गीदड़ो इसका मांस मत खा लेना, क्योंकि ये गीदड़ योनि मिली है, अगर तुमने इसका मांस खा लिया ना तो फिर तुम्हें 84 में फिर भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन गीदड़ों ने कहा जैसे तैसे तो मनुष्य का मांस मिला है और तुम कहते हो कि इसे मत खाओ, लेकिन हमें यह मनुष्य का मांस कैसे मिलेगा? बुढ़े गीदड़ ने कहा गीदड़ो चिंता मत करो। वही सहदेव ने अपने भाइयों से कहा है अब सुनो ये गीदड़ क्या कहने वाला है। बुढ़े गीदड़ ने कहा गीदड़ो
थोड़े दिन धैर्य धारण करो। ये कौरवों में और पांडवों में युद्ध होने वाला है, लेकिन होगा क्या, ये कौरवी पूरी सेना मर जाएगी और पांडवों की विजय होगी, और जितना हो सके उतना मांस तुम कौरवों का खा लेना, कौरवों का खा लेना। सहदेव ने कहा भैया विजय किसकी है? युधिष्ठिर ने कहा ये विजय हमारी बता रहा है, हमारी विजय होगी, और ये बात भी सत्य है। अब इससे हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। जो स्त्री का गुलाम होता है ना, उसका मांस गीदड़ भी नहीं खाते, गीदड़ भी नहीं खाते। आज इतना बड़ा महापापी होता है, इसलिए कोई भी स्त्री का गुलाम हो उसका चेहरा देखने में भी पाप लगता है। और दो एक आध तो यहां भी बैठा होगा, ऐसा बैठे होंगे शायद, पर भैया ऐसा मत करना, सावधानी से काम करना। आज ही डंडा मार मत कर देना घर पे जाके कि अब गुलाम नहीं रहेंगे। अब ब्यास जी को गाली मत दिलवाना आज से, क्योंकि गाली तो मुझे ही मिलेंगी कि हमारे घर में आग लगा गया।